हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ संडे का शाम है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। मिस्टी रस्सी कूदने की प्रैक्टिस में लगी हुई थी, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा था और मुझे कह रही थी मम्मा आपको आता है? तो मैंने बोला कि हाँ मुझे बिल्कुल आता है। तो मैंने उसको जब दिखाया करके तो मिस्टी एकदम शॉक्ड हो गई, बोली कि मम्मा आपको ये भी आता है? मैंने बोला हाँ मुझे ये भी आता है। तो मुझे याद आया कि अरे भैया मैं तो शादीशुदा हूँ और शादीशुदा को इतना ज़्यादा फ्रीडम कहाँ से मिल गई। तो मैं चली आई किचन में और किचन में आते ही मुझे याद आया कि बहुत पहले मीन्स तीज के समय ही मावा मेरे घर में डीप फ्रीजर में करके रखा हुआ था और उसको कुछ यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला मैं भी आज गुजिया बनाकर ही दम लूँगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी गुजिया खुद अपने हाथों से नहीं बनाया था, मम्मी भिजवा देती थी। तो यहाँ पे मैं गुजिया ही बना रही हूँ और वो भी सूजी और मावा का। यहाँ पे मैंने लिया है घी। शुद्ध घी में अगर बनता है ना ये गुजिया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम लोग यहाँ मुर्की बोलते हैं तो मैं मुर्की ही बोलूँगी। यहाँ पे सूजी उसको अच्छे तरीके से मैंने घी में फ्राई किया है और मिक्सी के जार में डाला है चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इलायची मैंने 6-7 लिया है, क्योंकि इसका जब फ्लेवर आता है ना इलायची का मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पता है ये वाला रेसिपी मैंने कहाँ से देख के बनाया? मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था, सही बता रही हूँ। मैं निशा मधुलिका मैम को फॉलो करती हूँ और उन्हीं का रेसिपी मैं मतलब ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से वो धीरे धीरे बताती है ना, तो आ जाता है। तो बस मेरा सूजी यहाँ पे हो गया था तैयार। तो एक प्लेट में मैंने उसको साइड में निकाल लिया था। फिर मावा को टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें डाल दिया था। मावा को भी फ्राई करके इसमें ही डालेंगे। पता है मैंने हस्बैंड से बोला था कि मैं ये बना दूं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत खराब थी 2 दिन पहले और तुम लगी हो ये सब बनाने में, तुम मतलब बाज नहीं आओगी ये सब करने में, कौन खाएगा मीठा? वैसे वो मीठा ज़्यादा खाते वाते नहीं है। तो फिर मेरा मावा यहाँ पे भुन चुका है और मैंने इसको सूजी में ही डाल दिया है। फिर यहाँ पे आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने बादाम लिया था और काजू लिया था, दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। और पाउडर एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको ना हल्का दरदरा रखिएगा ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने इस सूजी का जो प्लेट है उसमें ही मैंने चीनी और इलायची का पाउडर भी मिला दिया था। फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और सबको अच्छे तरीके से, जितना भी सामान है ना सबको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। फिर आती है नारियल की बारी। मतलब कि गुजिया बने और नारियल ना डाले तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नारियल डालने से और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। तो मैंने नारियल को एकदम कद्दूकस कर लिया है। फिर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और जितनी भी चीज़ मैंने फ्राई की है ना सबको एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है, क्योंकि सारी चीज़ का जो अपना अपना फ्लेवर होता है वो अच्छे तरीके से हमारे गुजिया में मतलब पता चले। तो यहाँ पे मैंने अपना वो भी नारियल जो था उसको भी मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करके उसी प्लेट में डाल के मिक्स करके साइड हटा लिया था। फिर आती है मैदा गूँथने की बारी। मैदा लिया है मैंने, फिर इसमें घी गरम करके मैंने डाला हुआ है और बस उसको अच्छे तरीके से एक कड़ा आटा तैयार करेंगे। इसका जो आटा होता है ना थोड़ा सा ना पूड़ी वाला जो आटा होता है ना उससे भी थोड़ा सा कड़ा होता है। तो बस वैसे ही मुझे आटा तैयार करना था और 15 मिनट के रेस्ट पे उसको रख भी दिया था। अब आती है सबसे बड़ा लेंदी और सबसे बड़ा प्रोसेस। जी हाँ, ये जो है ना आपके कमर में दर्द ना दिला देना तो फिर कहना। मतलब मैं नीचे एकदम अच्छे तरीके से बैठ गई थी और एक एक गुजिया बनाने में जो टाइम लग रहा था ना मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने कुछ मिनट के लिए, मुझे पता है क्या फील हुआ कि सही कह रहे थे पति, नहीं बनाना चाहिए था मुझे। मतलब मावा किसी और चीज़ में यूज कर लेना चाहिए था, मुझे ये नहीं बनाना चाहिए था। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे शाम से ही मतलब कि लगी पड़ी हूँ ये गुजिया बनाने में। आप सब देख सकते हैं अकेले बनाना ये गुजिया ना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। अकेले ये बनने वाला चीज़ है नहीं। मेरे ना एकदम कमर में दर्द होने लगा बनाते बनाते, और ज़्यादा मैं नहीं बना रही थी। मतलब कि तीज के समय से ही थोड़ा सा मेरे घर में मावा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूज कर लेते हैं। और मुझे ना बहुत दिनों से मुझे मुर्गी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने तीज में नहीं बनाया था।
तो मैं सोची कि चलो बना लेते हैं यही। और मैंने मावा बनाया था लेकिन तबीयत उतनी सही नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ। लेकिन बनाने जब बैठी तो पता चला कि कितना टफ है। मम्मी कैसे बनाती है, बाप रे, मतलब समझ में नहीं आता। हम लोग जब अनमैरिड थे ना तो मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन मम्मी के साथ ना दीदी लोग रहती थी तो दीदी लोग बनाती रहती थी। वैसे हम लोग उतना ये सब बनाए नहीं है, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के समय से हम लोग का जो ये शादी वादी है ना फिक्स हो गया था, तो बस मैं इतना कुछ बनाई सनाई नहीं थी ये सब। और ना ये सब सारा चीज़ ना बड़ी दीदी रहती है ना तो उन्हीं लोग बनाती रहती है, तो हम लोग को उतना टाइम नहीं मिला ये सब बनाने के लिए। लेकिन आज लग रहा है ना कि बाप रे इतना ज़्यादा टफ है ये सब बनाना कि मैं क्या ही कहूँ। ये डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा ये टफ है कि ये जो है ना कभी कभी ना मेरा ना क्या है ना, ये जब अच्छा नहीं मिलता, जैसे ये वाला जो प्लास्टिक वाले जो भैया दिए हैं, ये वाला जो इसका ढांचा जिसको बोलते हैं, ये उतना ज़्यादा प्रेस नहीं हो पा रहा है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं से वो निकल ना जाए, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। देखते हैं छानने के बाद कैसा होता है। ये आसानी से निकल तो जा रहा है, बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा सा प्रेस और होना चाहिए था। पता नहीं मार्केट में इतना नकली सामान देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। कम से कम इसको तो ढंग का बना दिए होते। इतनी मेहनत के बाद अगर ये फट जाए तो क्या हाल होगा पता है ना। एकदम माथा खराब हो जा रहा है अकेले करने में। और अशोक जी को बोला कि थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दो ना प्लीज़। तो उन्होंने पता है क्या कहा, ये ना ताम झाम तुम बना रही हो खुद से और तुम जानो, और मैं नहीं बना रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर। और वो चले गए बाहर। और डिसीज़न मेरा ही था, मुझे ही बड़ा बनाने का शौक़ था तो बनाने चली थी। इसलिए अपना पढ़ाई कर रही है और मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब कि ये बेल के उसमें करते जा रही हूँ। पता नहीं कब तक बनेगा। और अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया है। वैसे घर में कोई खाना खाएगा भी नहीं, क्योंकि शाम को ही सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा ना बहुत कुछ खाया था, इसीलिए मैं तो नहीं खाऊंगी, इसके पापा भी नहीं खाएंगे, मतलब कि अशोक जी भी नहीं खाएंगे। और मिष्टी दूध पी लेगी। दूध पी के सो जाना बेटा, ठीक है। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये भी कुछ नहीं खाएगी, ये फास्टिंग की है, आज इसका तीज है है ना। सारा गुजिया बनके तैयार हो गया था। अब था इसको एकदम फ्राई करने का टाइम। जी हाँ, मैंने धीरे धीरे सब गुजिया को अच्छे से देख के कि कहीं से फटा तो नहीं है, और फिर उसको डीप फ्राई कर दिया। बहुत चिंता सताती है, इतना मेहनत करने के बाद अगर गुजिया फट जाए और तेल गंदा हो जाए ना तो सारा मेहनत यहाँ पे मेरा गुजिया बन रहा है। तब से आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज़। एक वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज एक हाउसवाइफ के लिए, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें। थैंक यू। आपके एक सपोर्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में। तो अब मेरी गुजिया ऑलमोस्ट मतलब तैयार हो ही चुकी थी सारा, और मेरे आ गए हस्बैंड और मैं इनको देने लगी अपना मतलब गुजिया दिखाकर खुशी से झूम रही थी कि देखो। तो वो भी मेरा मतलब मजाक उड़ाने लगे और बोले ना कि तुम ना एक ही क्या ज़रूरत था बनाने का, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। वो मैं बोल के गया हूँ मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। मैंने बोला आज मैं खिला कर रहूँगी तो खिला के रहूँगी। बोले नहीं, एक तो मेहनत करो, बाद में कहो कि तबीयत खराब है, इसीलिए ये सब करने की क्या जरूरत थी, इसलिए तुम हटाओ जल्दी से, कैमरा बंद करो बेटा और हटा दो जल्दी से। मैंने बोला नहीं, आज हुआ खा रहे। और यहाँ मिष्टी जिद की है कि ये मेरा भी खा लीजिए पापा। तुम्हारा एक घोट के खाइएगा तभी अच्छा स्वाद आएगा। खाने तो दो। ऐसा रुक जाए, उनको खोट तो जाने दीजिए, अम्मी को मुंह में ठूस के खा लीजिए। कैसा लग रहा है? एकदम सही बात बताइएगा जो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए भर के थाली लाए थे। तो आप हमको बेवकूफ समझ रहे थे। पापा ले लीजिए, मैं बनाई हूँ। तुम बनाई हो? हाँ। वाह, सारा करूँ, मेहनत करूँ मैं, और बोलो मैं बनाई हूँ। कैसा लग रहा है जी मिष्टी बनाई है तो? बहुत अच्छा लग रहा है, यम्मी। और मैं क्या कर रही थी, तुम बना रही थी तो? आप बैठ के मोबाइल चला रही थी। इसको जल्दी से मारा जाए इस लड़की को